थर्ड वर्ल्ड वॉर पर स्वामी यो की भविष्यवाणी। 25 अगस्त को मौत की आगोश में दुनिया। क्या युद्ध की चिंगारी से झुलसेगा भारत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जंग के मुहाने पर खड़े 195 देश क्या मिट्टी में मिल जाएंगे? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त 4 मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। करोड़ों जिंदगियों पर तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और ऊपर से गृह युद्ध की चिंगारी में देशों का जलना भी शुरू हो चुका है। दुनिया के इन भयावह हालातों को देखते हुए भारत की इसी पावन धरा से स्वामी योग के नाम से फेमस स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज ने विश्व जगत के नरसंहार की भयावह भविष्यवाणी कर डाली है। युद्ध की तारीख का ऐलान कर दिया है और इस जंग का कारण कौन बनेगा ये भी बता दिया है। 25 अगस्त तक अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग दी तो आप समझना तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका। मैं बोल रहा हूँ 25 दिन के अंदर अगर ऐसा होता है तो अपने लेवल पे प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि इसकी छिटपुट घटनाएं हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। युद्ध में देखिए, जीत धर्म की हो या फिर अधर्म की, मगर हार हमेशा मानवता की ही होती है और आज के हालातों का यही सच भी है। जी हाँ, इस वक्त चौतरफा युद्ध का मंजर देखने को मिल रहा है। भारत के पड़ोसी मुल्कों में उथल पुथल मची हुई है। अफगानिस्तान की सत्ता पर आतंकी तालिबानी डेरा डाले हुए हैं। बांग्लादेश में तो देखिए शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है। श्रीलंका कर्ज के बोझ तले चीन के मक्कड़ जाल में मुल्क फंसा हुआ है। भारत के इर्द गिर्द तबाही का मंजर है और इसी कड़ी में यूरोप और मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन में पहले से ही जंग चल रही है, तो वहीं इजराइल एक तरफ हमास से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ अब ईरान सामने है। वहीं यमन में सऊदी अरब की ईरान से लड़ाई चल रही है और रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जो ये हिंसक लड़ाई है ये अब की नहीं है, 2022 में छिड़ी थी और इन 3 सालों में दोनों मुल्कों में लाखों लोग बेघर हो गए, शहर के शहर तबाह हो गए। दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग 7 अक्टूबर 2023 को उस समय शुरू हुई जब हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 200 से भी ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। आलम यह है कि आज के डेट में गाजा पट्टी में सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच तो देखिए इस्लामी जंग अलग से छिड़ी हुई है। शिया सुन्नी के मसले ने खाड़ी देशों में एक तरह से बवाल मचाया हुआ है और ऊपर से इजराइल और ईरान एक दूसरे को मौत के घाट उतारने के उतारू हैं। ईरान ने इजराइल पर क्रूज और 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया और जिसका जवाब देते ही तृतीय विश्व युद्ध की घंटी बज जाएगी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज ने 25 अगस्त को ही कयामत का दिन क्यों बताया। भारत की कितनी बड़ी भूमिका इस तृतीय विश्व युद्ध में देखने को मिलेगी, सुनिए आज उन्हीं की जुबानी। 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। जो भी युद्ध हुए हैं वो छोटे छोटे हुए हैं। मिडिल ईस्ट के जो इराक ईरान वार था छोटा रहा, इराक के ऊपर अमेरिका का युद्ध था वो छोटा रहा, टुकड़ों टुकड़ों में रहा। विश्व के अंदर हमेशा से ऐसा रहा है, इस पृथ्वी का इतिहास रहा है। इस पृथ्वी का इतिहास रक्त रंजित रहा है। मेरे कहने से कोई युद्ध नहीं होगा और मेरे कहने से कोई युद्ध रुकने वाला भी नहीं है, लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव उसको शांति से जीने नहीं देता। हम कितना भी हिंदुस्तान के लोग चाहे शांति से रहें, तिब्बत के देख लो लामा कितने प्यारे शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन चाइना ने उनके साथ क्या कर दिया। तो ये जो तीसरे वर्ल्ड का हमारे बार बार विचार आता है, आज मानो हम बात कर रहे हैं 6 अगस्त है, 25 अगस्त तक अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग दी तो आप समझना तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका। मैं बोल रहा हूँ 25 दिन के अंदर अगर ऐसा होता है तो। अगर ये 25 दिन के अंदर ईरान ने कोई हमला नहीं किया तो ये और थोड़ा टल जाएगा, 2-3 साल के लिए टल जाएगा, लेकिन ये पूर्ण रूप में टलेगा नहीं। तीसरी विश्व युद्ध अपने लेवल पे प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि इसकी छिटपुट घटनाएं हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। अब इसका आरंभ का और इंडिकेशन देखोगे जब ताइवान के ऊपर चाइना का अटैक होगा, भारत पाकिस्तान के बीच घर्षण होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के अटैक्स होंगे, तुर्की मतलब इस लड़ाई झगड़े में आ जाएगा और एक साथ 5-7 देश इसमें उलझ जाएंगे और यहां से प्रारंभ पूरे फुल फ्लेज थर्ड वर्ल्ड वॉर का हो जाएगा। लेकिन ये 28 दिन निर्णायत्मक है इजराइल और ईरान के, यहां से प्रारंभ होने की संभावनाएं बिल्कुल दिख रही है। और इसी तृतीय विश्व युद्ध में भारत की कितनी बड़ी भूमिका देखने को मिल सकती है? भारत को नुकसान बहुत बड़ा।
युद्ध में किसी का भी फायदा नहीं होता है जी। युद्ध में, लेकिन ये है कि मैं इसको मानता हूँ युद्ध एक किस्म से यज्ञ होता है। यज्ञ में जैसे सब आहुत होता है, स्वाहा होता है, और नए चीजें सृजन करने के लिए पुरानी चीजों का विसर्जन जरूरी हो जाता है। तो यज्ञ में हम वो विसर्जित कर देते हैं और सृजन होती है नई चीजें। तो जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, इस समय वर्ल्ड रिसेशन से निकल रहा है, मार्केट्स गिर रहे हैं। स्टॉक मार्केट कल कितना गिरा, अमेरिका का मार्केट गिर रहा है। ये मार्केट गिरने को रोकना हो, अगर उसको रिवाइव करना हो, तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक सिद्धांत है कि आपको कृत्रिम युद्ध ही, आर्टिफिशियल भी युद्ध क्रिएट करने पड़ते हैं। क्योंकि हथियारों की जो लॉबी काम करती है दुनिया में, उस समय उनको कोई काम दूसरा नहीं है जब तक ये हथियार बिकेंगे नहीं, और हथियार बिकेंगे तो विध्वंसकारी बिकेंगे, तो उससे नुकसान तो होता ही है, भारत का भी नुकसान होगा। लेकिन हम इस युद्ध में कहीं पे भी सीधे तौर से जाने वाले नहीं हैं, इसलिए भारत का नुकसान कंपैरेटिवली कम होगा। नहीं होगा ऐसी बात नहीं, कंपैरेटिवली दूसरों के कम होगा।